नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब पढ़ी थी। नाउ इन दीज डेज दिस मोती तो एट एसी। उसके आगे हम आज पढ़ते हैं। अब अगला जो रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो रूल है कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिए थे कि इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें हम कोई आदेश या किसी से निवेदन करते हैं, वो सेंटेंस थे। तीन प्रकार के हमने पढ़े थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर डोंट से मना करने के लिए। तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि वाक्य में प्लीज अथवा काइंडली आएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस का ये रूल है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, अपने आप अंडरस्टूड होता है कि यू यानी तुम्हें कहा जा रहा है कोई भी काम, जैसे लुक देखो यानी तुम देखो, वॉच देखो तुम देखो, लिसन सुनो तुम सुनो। तो इसका मतलब यू नहीं लिखा हुआ होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस है वो। तो तीन प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से और प्लीज अथवा काइंडली से। कि अगर वाक्य स्टार्टिंग में वाक्य शुरू होता है उस समय अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है तो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद एक नया वाक्य आएगा। इंपेरेटिव है तो वहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा, उसके बाद एक नया वाक्य आएगा। उस वाक्य में हमेशा इज, आर और एम का प्रयोग किया जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसमें भरा जाएगा। जैसे डोंट मेक ए नॉइज, यहां पर मैंने वाक्य समाप्त कर दिया। इंपेरेटिव है, डोंट आया हुआ है, डू शुरुआत में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं समझना चाहे तो डोंट मेक ए नॉइज, आवाज मत करो। उसके बाद में द बेबी, स्लीप की फॉर्म बढ़नी, स्लीप यानी सोना, इन द रूम। तो रूल क्या है कि अगर पहला वाक्य जो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आगे हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरा जाता है। तो इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस है डोंट मेक ए नॉइज। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया, द बेबी, सिंगुलर है, छोटा शिशु। स्लीप इन द रूम, तो द बेबी है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो सिंगुलर के साथ एस फॉर सिंगुलर, इज, और स्लीप के साथ में आईएनजी, स्लीपिंग। तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरा जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में। और उदाहरण देखते हैं, लुक ए मैन, रन की फॉर्म हमें भरनी है बिहाइंड यानी पीछे, के पीछे, द बस। इंपेरेटिव सेंटेंस से देख लो वाक्य खत्म हो गया, लुक यानी देखना, अब यहां पर देखो यानी तुम देखो। फिर नया सेंटेंस आया ए मैन, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ए मैन, उसके बाद में बिहाइंड द बस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस से नया वाक्य आ गया है, हमेशा नए वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। इसलिए ए मैन सिंगुलर है तो इज, और रन है तो रनिंग हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी, तो रनिंग बिहाइंड द बस। फिर हम हिंदी अर्थ करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही यूज करेंगे, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो एक आदमी बस के पीछे दौड़ चुका है, या दौड़ रहा है, या दौड़ता है, क्योंकि काम अपूर्ण है, दौड़ रहा है। हिंदी अर्थ में भी समझ में आ रहा है, रही है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे और देखें, स्टॉप हियर, स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ यानी तुम रुक जाओ। ए ट्रेन कम की फॉर्म भरनी है, स्टॉप हियर रुक जाओ, उसके बाद में ए ट्रेन, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ए ट्रेन अब हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में इज, आर, एम प्लस आईएनजी, तो ट्रेन सिंगुलर है तो इज कम, कि यहीं रुक जाओ एक ट्रेन आ रही है।
इसका मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद में हमेशा कौन सा टेंस भरा जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भरा जाता है। अब आगे हम और पढ़ते हैं। हमने एक एडवर्ब के बारे में बात की थी, स्टार लगाया था, उस एडवर्ब का नाम है ऑलवेज। ऑलवेज यानी हमेशा। एंड ऑफ शुगर में ऑलवेज आया था कि अगर ऑलवेज आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज भी किया जाता है। कब किया जाता है? कि अगर ऑलवेज हमारी बुरी आदतों को, हमारी बैड हैबिट को शो करे। बैड हैबिट जैसे मैं कहूं कि शिकायत करना, ऑलवेज का मतलब हमेशा। अगर मैं ये कहूं कि वो हमेशा शिकायत करता रहता है, इसका मतलब ये उसकी बुरी आदत है। वह हमेशा सोता रहता है, तो लगातार सोना भी क्या है? बुरी आदत है। उसके बाद में वो हमेशा टीवी देखता रहता है, इसका मतलब ये भी क्या है? एक बुरी आदत है। तो अगर ऑलवेज का प्रयोग बुरी आदतों को दिखाने के लिए किया जाए तो हमेशा कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज करते हैं। अब हम याद रखना चाहें तो सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल होगा तो खाली स्थान एक ही होगा, क्योंकि ऑलवेज का स्थान हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है। मेन वर्ब यहां होगी तो मेन वर्ब से तुरंत पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑलवेज का प्रयोग किया जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल भरेंगे तो खाली स्थान एक ही आएगा, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो दो आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो हेल्पिंग वर्ब सभी सेंटेंस में आती है, चाहे सिंपल और चाहे नेगेटिव, इंटरोगेटिव या WH वर्ड कोई सा भी हो, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑलवेज किसको शो करे? तो बैड हैबिट्स को। बैड हैबिट को अपने शब्दों में कहें तो इस प्रकार के कार्य जो व्यक्ति अपनी जो आदत होती है उसके अनुसार करे, लेकिन वो हमारे लिए थोड़े खराब माने जाते हैं, हम उनको खराब कंसिडर करते हैं, वही बैड हैबिट होगी। तो बैड हैबिट है और उसमें ऑलवेज का प्रयोग किया गया है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। इसके साथ में कुछ और भी एडवर्ब होती है, जैसे एक तो फॉरएवर होता है। फॉरएवर भी बैड हैबिट्स को शो करने के लिए यूज किया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। एक है कंस्टेंटली, लगातार रूप से। अगर कंस्टेंटली भी है प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज किया जाएगा। ये जो है एडवर्ब ये हमेशा बैड हैबिट को शो करेगी। एक है कंटिन्यूली, ये चारों जो एडवर्ब है वो हमेशा किसको शो करती है? बैड हैबिट को शो करेगी। और जब बैड हैबिट को शो करे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज हम करेंगे। हमें ज्यादा ऑलवेज के ऊपर फोकस रखना है कि ऑलवेज है वो बैड हैबिट को शो करे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। जैसे ही ऑलवेज हिज वर्क ऑन टाइम, और डू की फॉर्म भरनी। तो यहां पर आप देखो ऑलवेज आया हुआ, ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में भी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आता है। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है या नहीं है? वैसे देखें तो ही ऑलवेज यानी हमेशा, डू यानी करना, हिज वर्क काम, अपना कार्य ऑन टाइम समय पर करता है, बुरी आदत नहीं। फिर भी कंफ्यूज आपको हो रही होगी तो ये देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है तो दो खाली स्थान होते। क्यों होते? क्योंकि ऑलवेज तो हमेशा मेन वर्ब से पहले, तो मेन वर्ब से पहले ऑलवेज आ गया तो अब हेल्पिंग वर्ब कहां लगाएंगे? तो हेल्पिंग वर्ब का स्थान कहां होता है? यहां पर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो वाक्य इस प्रकार होता, ही खालिस्तान, ऑलवेज खालिस्तान, हिज वर्क ऑन टाइम। तो अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यहां पर भरे तो ये शो नहीं हो रहा है कि ये बुरी आदत है। ये काम तो अगर कोई अपना काम समय पर करता है तो ये बहुत अच्छी आदत है। इसका मतलब यहां पर तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाएगा, यानी ही, ऑलवेज और डू की फॉर्म भरनी। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? ही है, तो ही होता है सिंगुलर। सिंगुलर है तो एस या ईएस का यूज किया जाएगा। तो यहां पर डू यानी काम करना, लास्ट लेटर ओ है तो क्या लगा देंगे? डज। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये डज तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, डज पांचवी फॉर्म भी है डू की, हमने पहले पढ़ लिया। यहां पर ये मेन वर्ब है न कि हेल्पिंग वर्ब।
ही ऑलवेज डज हिज वर्क ऑन टाइम, वह हमेशा अपना काम समय पर पूरा करता है। अब इसी सेंटेंस में एक दूसरा सेंटेंस हम करते हैं, ऑलवेज का यूज करें, जैसे ही ऑलवेज, और कंप्लेन की फॉर्म भरनी, कंप्लेन यानी शिकायत करना, यानी हमेशा वह शिकायत करता रहता है। यहां पर मैंने पहले ही बता दिया है कि हिंदी पहचान में सभी में ये आए कि रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर हिंदी अर्थ करेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम वह हमेशा शिकायत कर रहा है, ऐसा नहीं होता है, वह हमेशा शिकायत करता रहता है, उसकी हैबिट है। लेकिन हैबिट कौन सी है? बैड। और बैड हैबिट को शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। फिर भी समझ में नहीं आए तो प्रेजेंट सिंपल है तो ब्लैंक स्पेस दो क्यों है? क्योंकि सैंपल सेंटेंस तो क्या है? सिंपल है। तो यहां पर डज का यूज नहीं कर सकूंगा, क्योंकि डज का जब यूज करूंगा तो साथ में नोट भी आएगा, और नोट कहीं पर भी वाक्य में नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इस वाक्य में कौन सा टेंस यूज किया जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ही है, ही सिंगुलर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इज आ रहा है, में से इज आएगा, एस फॉर सिंगुलर। उसके बाद कंप्लेन है तो कंप्लेन के साथ में हम आईएनजी लगा देंगे, कंप्लेनिंग। हिंदी अर्थ क्या होगा? वह हमेशा शिकायत करता रहता है। तो ऑलवेज, फॉरएवर, कंस्टेंटली, कंटिन्यूअली, इनका यूज भी बैड हैबिट को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया जाता है। कुछ 3-4 वाक्य और करते हैं इनके ऊपर। ये कुछ वाक्य हैं जिनसे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करना है या प्रेजेंट सिंपल का, उसके बारे में समझते हैं। पहला सेंटेंस है दे ऑलवेज, वे हमेशा गो की फॉर्म बननी है, फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं लिखा हुआ है। वर्ब की फॉर्म भरनी है तो यहाँ पर सब्जेक्ट है दे यानी वे, गो यानी जाना, कहाँ पर जाते हैं? फॉर ए वॉक, घूमने के लिए, इन द मॉर्निंग। ये बुरी आदत नहीं है, और अपने शब्दों में समझें तो कहीं पर भी जो है खालिस्तान, ऑलवेज से पहले भी खालिस्तान नहीं है, इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाएगा। तो दे हमारा सब्जेक्ट है, दे होता है प्लूरल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो गो का गो ही आएगा। अगला है रोहित एंड रोहन, दो जने हैं, एक रोहित है और एक है रोहन। खालिस्तान, ऑलवेज खालिस्तान, टॉक की फॉर्म बढ़नी इन द मॉर्निंग, टॉक यानी बातचीत करना। तो ये जो हमेशा क्लास में बातचीत करते हैं, तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि बुरी आदत है, क्लास में बार बार बात करना बुरी आदत में आता है। दूसरी है कि यहाँ पर अगर प्रेजेंट सिंपल होता तो खालिस्तान एक ही होता, यहाँ पर तो दो है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरा जाएगा। हमारा सब्जेक्ट है रोहित और रोहन, कितने जने हो गए? दो जने, दो है तो प्लूरल है, तो इज आर एम में से यहाँ आएगा आर, और टॉक की है तो आईएनजी फॉर्म टॉकिंग, साथ में टॉक के साथ में आईएनजी लगा। अगला वाक्य है सी ऑलवेज कुक की फॉर्म बननी है फूड फॉर मी, वे हमेशा मेरे लिए खाना बनाती है। तो यहाँ पर बुरी आदत नहीं है, खालिस्तान भी दो नहीं है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो वर्ब की 5 फॉर्म यूज की जाती है प्रेजेंट सिंपल में, तो कुक के साथ में लगा देंगे एस, कुक्स। अगला है यू खालिस्तान ऑलवेज स्लीप, तुम हमेशा सोते रहते हो, तो ये आदत बुरी है, खालिस्तान भी दो है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज किया जाएगा, तो यू के साथ में लगा देंगे आर और स्लीप के साथ में आईएनजी, स्लीप। हिंदी अर्थ क्या होगा? तुम हमेशा क्या करते रहते हो? सोते रहते हो, यानी ये तेरी बुरी आदत है। तो ये हमारे ऑलवेज का रूल था कि ऑलवेज का हम यूज प्रेजेंट सिंपल में भी करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूज में भी करेंगे। दोनों में कब करेंगे इसके बारे में हमने बात कर ली। अब उसके बाद में हम अगला जो रूल है वो पढ़ते हैं स्टेटिव वर्ब्स का। अगला है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव का मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब स्थायी। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो स्थायी कार्य को शो करती है और स्थायी कार्य को शो करने के कारण उनको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। ये जो वर्ब होती है, इन वर्ब में कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया जा सकता। किसका यूज नहीं करेंगे? आईएनजी।
स्टेटिव वर्ब्स वैसे 5 प्रकार की होती है, वो प्रकार हमें समझने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। बात करें तो एक वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, वर्ब्स ऑफ इमोशंस, वर्ब्स ऑफ जो थिंकिंग और पॉजिटिव जो वर्ब्स होती है, हैव आदि, ओन, ये वर्ब्स क्या होती है कि स्टेटिव वर्ब्स कहलाती है। इनके साथ में आईएनजी का यूज नहीं किया जा सकता। ये फिक्स नहीं है कि नहीं किया जा सकता, कभी कभी हो सकता है, लेकिन हमें अपने 10th क्लास के स्तर तक ये ध्यान रखना है कि इनमें हम आईएनजी वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी तो कंटिन्यूस टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कंटिन्यूस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी वर्ब की 4th फॉर्म यूज की जाती है। तो अगर हमें ब्रैकेट में स्टेटिव वर्ब दिख जाए, स्टेटिव वर्ब अगर आ जाती है तो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज नहीं किया जाएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि उनके साथ आईएनजी नहीं आएगा। तो अगर एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस की दे रखी है तो भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस से पहले हमने कौन सा टेंस पढ़ा है? प्रेजेंट सिंपल, वो टेंस यूज करना है। कौन कौन सी वर्ब है जिनके साथ में हम आईएनजी यूज नहीं कर सकते? हम अपने शब्दों में याद रखें तो हमारे शरीर से संबंधित कोई भी काम हो, प्रिसेप्शन वर्ब कहा जाता है। हम अपने शरीर से जिन चीजों से जो जो कार्य करते हैं, अगर उन संबंधित कोई भी काम हो तो उनके साथ में कभी भी आईएनजी यूज नहीं करते। जैसे हम अपनी आंखों से देखते हैं तो सी, SEE, सी यानी देखना। तो देखने के का काम हमारी आंखों से ही होगा, फिक्स कार्य है ये, इसलिए इसके साथ में क्या नहीं लगा सकते? आईएनजी नहीं लगा सकते। आपने कभी देखा है सीइंग? उसी प्रकार हम अपने कानों से हियर करते हैं। अब देखो इनके साथ आईएनजी आता है, वो बाद की बात, आपके यहां नहीं आएगी। हियर, हियर यानी सुनना, तो ये कार्य स्थायी कार्य कानों से सुना जाता है। तो जब कानों से सुना जाता है तो ये स्टेटिव वर्ब्स में आएगा, इनके साथ में आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। जैसे टेस्ट, TASTE, टेस्ट यानी स्वाद, स्वाद को चखते हैं। तो स्वाद के बारे में अगर हम करें तो टेस्ट के साथ में आईएनजी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्थायी कार्य है। जैसे और बात करें तो सूंघना, स्मेल, तो स्मेल के साथ में आईएनजी का यूज नहीं होगा। यानी हमारे शरीर से संबंधित कोई भी कार्य है। और बात करें तो फील, महसूस करना, तो फीलिंग नहीं होगा। फीलिंग का मतलब भावना, जबकि यहां हम वर्ब की बात कर रहे हैं। फील यानी महसूस करना, वर्ब वो होती है जिसके पीछे ना लगता है। सरल शब्दों में बात करें तो ये हमारे शरीर से संबंधित कुछ वर्ब्स है, स्टेटिव वर्ब्स, जिनका स्थायी परमानेंट कार्य होता है। तो उनमें कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं कर सकते। वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब आई हुई है तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस बढ़ना है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी आता है, इन वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज नहीं किया। तो ये 5 फॉर्म तो ये आपको याद रखनी है, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल और फील। इनके साथ किसका यूज नहीं करेंगे? कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स है, 5 प्रकार की होती है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना। जैसे अपीयरेंस के ऊपर आधार पर बात करें तो और भी वर्ब है। अगली वर्ब लिखते हैं, इसी में ही अगली वर्ब है। हमने 5 वर्ब याद कर ली। अगली वर्ब जो होती है, हाँ, उस वर्ब में एक होता है नोटिस। नोटिस यानी ध्यान में लाना। तो नोटिस के साथ में आईएनजी का यूज नहीं किया जा सकता, यानी कि मैं नोटिसिंग नहीं कर सकता। नोटिसिंग गलत है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज उसमें नहीं करेंगे। उसी प्रकार सीम, SEEM, सीम यानी प्रतीत होना, तो सीम के साथ आईएनजी सीमिंग नहीं हो सकता। तो इन वर्ब में भी किसका यूज नहीं करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज नहीं करेंगे। आपकी किताब के अंदर एक उदाहरण भी है, टायर्ड टुडे। तो देखो यहां पर एक एडवर्ब आई हुई टुडे। नाउ इन दीज डेज दिस मोती तो एट ऐसे, तो में से हमने टुडे निकाला था कि अगर टुडे आ जाता है तो कौन सा टेंस यूज किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। लेकिन
अब हमारे यहाँ वर्ब देखो सीम यानी प्रतीत होना, तो सीम के साथ हम क्या नहीं लगा सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते। तब आईएनजी नहीं लगाएंगे तो फिर इज आरएम का यूज भी नहीं होगा। अब यहां पर हमें टुडे से पता चला है कि यहां पर कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आपने पहला कौन सा टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे, वहां पर कौन सा टेंस हो जाएगा यूज, प्रेजेंट सिंपल। यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, सिंगुलर है, सिंपल सेंटेंस है, तो यहां पर वर्ब की 5 फॉर्म यानी सीम के साथ में एस लगा देंगे, सीम्स। तो आपको समझ में आया होगा कि इन वर्ब के साथ जब अगर एडवर्ब आ जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, उससे पहले वाली हम एडवर्ब का यूज, टेंस का यूज हम करेंगे, इसलिए यहां पर ऐसा आया है। आप अपनी किताब में जब नोटबुक में देखोगे तो पहले पार्ट के ही एग्जाम्पल्स में आपको ये शो हो जाएंगे। टुडे आया हुआ है, फिर भी इज सीमिंग नहीं हो सकता। और कौन कौन सी वर्ब है, हमने 7 वर्ब पढ़ लिए, और भी कई सारी इसके साथ में वर्ब है जो इंपॉर्टेंट वर्ब है, हमें जिनका हिंदी अर्थ आता है, हम उन वर्ब्स की बात करेंगे। आगे मैं वर्ब लिख रहा हूं थिंकिंग वाली, सोचने वाली। तो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में जैसे हम बात करें तो थिंक यानी सोचना, हम कोई बात सोचते हैं तो उसमें हमेशा थिंक के साथ में आईएनजी का यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे सपोज, इमेजिन, अगर ये जो वर्ब है इनके साथ में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं किया जाएगा। थिंक की, सपोज की, इमेजिन की, यानी इनके साथ में क्या नहीं लगा सकते, आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। जब आईएनजी नहीं आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं आएगा। और कौन कौन सी वर्ब है इनके साथ में, जैसे हम बात करें तो लव, लव यानी प्रेम करना, तो लव के साथ में लविंग नहीं लगा सकते अगर मेन वर्ब में आता है। वर्ब की बात, मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, है ना। जैसे हेट, हेट यानी किसी से नफरत करना, तो हेटिंग नहीं हो सकता कि हम हेटिंग कर दें, ये पॉसिबल नहीं। और चाहना, वांट, तो वांटिंग नहीं हो सकता, तो वांट के साथ में आईएनजी का यूज हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार विश, कामना करना, तो विशिंग नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना है आपको कि ये वर्ब ब्रैकेट में आई हुई है तब यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे और भी आपको कुछ वर्ड मिलेंगे, वहां पर आपको आईएनजी दिखेगा, फिर आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो आईएनजी का यूज किया गया, वो बाद की बात है। तो ये वर्ब्स हैं होप, होप नहीं लिखा है, होप के साथ में होप यानी आशा करना, किसी भी प्रकार की हम आशा करते हैं, मन की इच्छा है, डिजायर, अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए, कामना, तो डिजायर का भी यूज, डिजायर के साथ में हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। बिलीव, तो ये वर्ब है, बिलीव, अंडरस्टैंड, इनके साथ में किसका यूज नहीं किया जा सकता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो बिलीव, बिलीव यानी विश्वास करना, भरोसा करना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, बिलीविंग नहीं होगा। फॉरगेट, नो, फॉरगेट यानी भूल जाना, नो यानी जानना, नोविंग नहीं होता है। तो इनके साथ में कभी भी आईएनजी वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ये स्टेटिव वर्ब्स कहलाती है, तो यहां पर कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम उदाहरण करें तो मैं एक बार पूरा बोर्ड पर ये वर्ब्स जो इंपॉर्टेंट है वापस लिख दूंगा, फिर आप उसमें से उतार लेना। हम एक उदाहरण करते हैं, लिखा हुआ है आई ब्लैंक स्पेस नो की हमें फॉर्म भरनी है, यू नाउ। तो देखो नाउ इन दीज डेज, नाउ आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जो मेन वर्ब जो भरनी है वो कौन सी दी हुई है, नो, नो यानी जानना, तो नो के साथ में किसका यूज नहीं किया जा सकता, नोविंग नहीं होता है।
अब जब नोइंग नहीं होगा तो इज आर एम भी नहीं होगा, इज आर एम का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहां बढ़ना था, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस इस वर्ब के कारण नहीं बढ़ सकते। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से पहले वाला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। तो यहां पर प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाएगा। तो आई हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, तो नो के साथ में कुछ नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो का नो ही कर देंगे। आई नो यू नाउ, अब मैं तुम्हें जान गया हूं। तो यानी यहां पर कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट सिंपल, इस वर्ब के कारण। अगर इस वर्ब के अलावा कुछ और लिखा हुआ होता तो अब यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भरेंगे। क्यों भरेंगे? वो राइट है, राइट के साथ में तो आईएनजी लगा सकते हैं। एडवर्ब नाउ आई हुई है तो आई एम, राइट के साथ में क्या लगा देंगे? राइटिंग ए लेटर टू यू नाउ, मैं तुम्हें एक पत्र अभी लिख रहा हूं। तो यहां पर इस वर्ब के कारण प्रेजेंट कंटिन्यूस आ सकता है। जो वर्ब जिनके साथ आईएनजी नहीं आएगी उनमें प्रेजेंट सिंपल का हमें यूज करना पड़ेगा। तो और कुछ जो अपने अधिकार को दिखाने वाली वर्ब है वो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सभी वर्ब्स की मैं चार्ट बना रहा हूँ, जितनी इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करनी है, उसके बाद में आगे बात करेंगे। ये कुछ वर्ब्स है जिनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। आपको बस समझना है, एक बार आईएनजी लगाकर देखना है, आपको कुछ अजीब लगेगी, उसके बाद में आपको याद हो जाएगा कि ये इन वर्ब के साथ में हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। 5 प्रकार की है, कौन से 5 प्रकार है बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये याद रखना ये शरीर से संबंधित है। सीइंग नहीं हो सकता, हियरिंग नहीं हो सकता, स्मेलिंग नहीं हो सकता, टेस्टिंग नहीं हो सकता और फीलिंग नहीं हो सकता। उसके बाद में लुक, ये एपियरेंस से संबंधित है। लुकिंग नहीं हो सकता, सीमिंग नहीं हो सकता, एपियरिंग नहीं हो सकता। उसके बाद में वांट, डिजायर, वांट यानी चाहना, डिजायर यानी कोई कामना, इच्छा, होप आशा करना, लव हेट किसी से प्रेम करना, नफरत करना, लाइक डिसलाइक, बिलीव एडमायर फियर, और एक उसमें और वर्ब है माइंड। इनके साथ में हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये वर्ब है थिंक, थिंकिंग नहीं हो सकता, सपोजिंग, थिंक यानी सोचना, सपोज मानना, कल्पना करना, याद करना, भूल जाना, फॉरगेट यानी नो यानी जानना, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता, अंडरस्टैंड यानी समझना, ट्रस्ट यानी विश्वास करना। उसके बाद ये हमारे पजेज को शो करने वाली वर्ब है बिलोंगिंग नहीं हो सकता, यानी जो चीज हमसे हमारा अधिकार उस चीज पर, उनके साथ में भी कभी आईएनजी का यूज नहीं हो सकता। जैसे बिलोंगिंग नहीं हो सकता, ओवनिंग नहीं हो सकता और हैविंग नहीं हो सकता। तो ये वर्ब है, आपको बस मोटे तौर पर याद रखना है कि इनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। इतने ज्यादा इनसे पर्सन कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हमारे लिहाज से याद रखना चाहिए कि ये वर्ब होती है, इनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। जब यूज नहीं करेंगे तो पहले वाला टेंस हम यूज करेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूज में एक और रहा है, उसके बाद हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो पूरा हो जाएगा। फिर हम लास्ट में जब स्पेशल रूल्स करेंगे उनमें और हम पढ़ लेंगे, और कुछ वाक्य भी अभी रहे हुए हैं, वो थोड़े वाक्य और बनाएंगे। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लेना, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूज में कुछ ऐसी वर्ब रही है जिनमें हमेशा आईएनजी का यूज किया जाएगा। क्यों इन वर्ब को आईएनजी में यूज करेंगे? अभी हमने पढ़ा कि उन पिछले वाली वर्ब्स जो स्टेटिव वर्ब्स पढ़ी थी उनमें आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है, इसमें आईएनजी का यूज किया जाएगा क्योंकि ये जो है परिस्थिति में परिवर्तन को शो करती है। कि जो हम अपनी शब्दों में बात करें तो एक छोटा सा जो पौधा होता है वो धीरे धीरे किस में टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है, एक पेड़ में चेंज होता है। तो ये परिस्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आ गया। उसी प्रकार सर्दियों में हम देखते हैं कि जो पानी होता है वो पानी भी धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, जो आइस में चेंज हो जाता है। यानी कुछ ऐसी वर्ब्स जो परिस्थिति के कारण परिवर्तन आ जाता है उनमें हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है, यानी परिस्थिति में परिवर्तन को शो करने वाली वर्ब। यानी ये वर्ब आ जाती है तो आईएनजी वर्ब लगाएंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। कौन कौन सी है? बिकम होना, बिकम, उसके बाद में टर्न परिवर्तन हो जाना, बदल जाना,
ग्रो, उगना, पेड़ है वो जो बीज है वो धीरे धीरे उगता है और फिर पेड़ में परिवर्तित हो जाता है। और गेट, इन वर्ब में हमेशा किसका भी यूज किया जाएगा, आईएनजी का। जैसे उदाहरण करें, वाटर टर्न की हमें फॉर्म भरनी है। वाटर टर्न, टर्न यानी टर्न हमें जो वर्ब है वो हमेशा परिस्थिति को शो करती है, इनटू आइस, आइस यानी बर्फ। तो हमें टर्न की फॉर्म भरनी है। जब टर्न की फॉर्म भरनी है तो टर्न है वो परिस्थिति को शो करती है। टर्न यहां पर है तो परिस्थिति को शो कर रही है कि इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। तो वाटर है, सिंगुलर है तो इज, और टर्न के साथ में आईएनजी, टर्निंग, कि जो पानी है वो धीरे धीरे किस में चेंज होता है, हो रहा है, आइस में, बर्फ में धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यानी कि ही खालिस्तान गेट वीकर नाउएडेज, वीकर यानी कमजोर, कि इन दिनों वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वीक यानी कमजोर हो रहा है। तो अचानक कमजोर नहीं होता, धीरे धीरे उन परिस्थितियों में परिवर्तन आता है, फिर वो कमजोर हो जाता है। तो हमें गेट की फॉर्म भरना है, तो ही इज गेटिंग, क्योंकि परिस्थिति में धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो आपको ये वर्ब याद रखनी है, इनके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। पहले जो वर्ब पढ़ी उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे, इसमें किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो आपका ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो पूरा हो गया है, और आपको पासबुक है या कोई भी मटेरियल है उसमें से आपको उनके एग्जाम्पल्स करने हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।